चलिए साथियों, देखिए हमने ये देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देख ली। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन हो गया था, नाइट्रेशन हो गया था, सल्फोनेशन हो गया था, मोनो डेरिवेटिव भी हमने देख लिए कैसे बनते हैं, बट फ्रीडल क्राफ्ट तो हो ही नहीं पाई, ना अल्काइलेशन हो पाई ना असाइलेशन हो पाई। अगर वो हमें करनी है तो हम फ्रीडल क्राफ्ट ना कह के सिर्फ अल्काइलेशन या असाइलेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो छठे में हम कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं सिंपल या नॉर्मल अल्काइलेशन, नॉर्मल अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ठीक है, नॉर्मल अल्काइलेशन और असाइलेशन हम कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं? जैसे हम एसिड क्लोराइड से कर सकते हैं, CH3COCl, हम कर सकते हैं एस्टर से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें एनहाइड्राइड से हम कर सकते हैं। बट ये करनी हमें किसके प्रेजेंस में पड़ेगी? क्योंकि हमें करनी एनिलीन की है। एनिलीन खुद बेस है, ठीक है, और वो करना नहीं चाहेगा क्योंकि फिर वो बेस के जैसे बिहेव करेगा। क्योंकि बेस के साथ अगर हम एसाइलेशन करेंगे तो वो AlCl3 मतलब लुईस एसिड के साथ दिक्कत देगा। अगर हम इस बेस से, जो हमारा एनिलीन है, इससे बड़ा कोई बेस डाल दें, पायरिडीन, तो पायरिडीन की ज़्यादा इच्छा होगी ना कि वो AlCl3 से एक्ट कर जाए। अगर पायरिडीन AlCl3 के साथ एक्ट या रिएक्ट करके सॉल्ट सूल्ट कुछ भी बना देगा या जो HCl है उसे अलग कर देगा, निकाल देगा, तो हमारा अमाइन तो बच जाएगा ना, जो हमारा एनिलीन है उससे। तो हम अब एसिटाइल वाले प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट हैं, एस्टर वाले प्रोडक्ट है ना, वो सारे बना पाएंगे। तो हमें यही इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी हम अल्काइलेशन या असाइलेशन करें तो हम एक बेस अपने मन से या अपने एक्सटर्नल तरीके से डालें जो एनिलीन से बड़ा बेस हो, ताकि रिएक्शन के समय जो HCl बने उसे वो पायरिडीन या स्ट्रॉन्गर बेस, जो पायरिडीन है जो स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, एनिलीन से, वो रिमूव कर दे, तो हमारा एनिलीन रिएक्शन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अल्काइलेशन असाइलेशन कैन बी कैरीड आउट with एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड, CH3COCl होता है ना, एसिड हैलाइड भी होता है, पर आज एसिड क्लोराइड ले रहे हैं हम, एंड एस्टर। एस्टर में भी तो RCOO होता है, ठीक है, तो एस्टर भी आपको पता है उसमें भी CH3CO ग्रुप होता है, ठीक है, बट इट इज़ पॉसिबल एसाइलेशन अल्काइलेशन हम इन तीनों चीज़ों से कर तो सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड से भी कर सकते हैं और एस्टर से भी कर सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या एल्कली स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन। एक ऐसा बेस डालना पड़ेगा जो एनिलीन से स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि फिर उस बेस की टेंडेंसी होगी कि मैं जो रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट HCl बना उसके साथ रिएक्ट करके भाग जाऊं, हमारा एनिलीन बच जाएगा, हमें और क्या चाहिए, है ना। एनिलीन की जगह कुर्बानी कौन दे देगा? हम जो स्ट्रॉन्गर बेस डाल रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एल्कली स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन लाइक पायरिडीन आपको पता है, पायरिडीन हम मिथेनॉल में भी डालते हैं ताकि उसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ करने के टाइम अनफिट बना दें, ड्रिंकिंग के लिए हानिकारक हो सकता है ये देश की प्रगति के लिए। पायरिडीन होता है C5H5N, ठीक है, ये डालेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमने लिख तो दिया है कि नॉर्मल अल्काइलेशन असाइलेशन हम कैरिड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या वो भी मैं आपको बता दूं कि दिस पायरिडीन will remove out प्रोडक्ट HCl। जो हमारा प्रोडक्ट HCl बनेगा उसको ये हटा सकता है, क्योंकि पायरिडीन बेस है और HCl एसिड है, तो दोनों की टेंडेंसी नेचुरली रिएक्ट करने की होगी, तो इसलिए दोनों हट जाएंगे। तुम्हें दिख भी रहा है यार? हाँ सर दिख रहा है, साफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो फिर करते हैं, इथेनामाइन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहला इथेनामाइन लिया, C2H5NHH, ये
इसको बोलते हैं इथेनामाइन, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl से, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, नीचे कर देता हूँ, पायरिडीन की प्रेजेंस में। होगा क्या, होगा बस इतना कि ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करने जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे ये चले जाएगा ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, N है, हाँ जी है, H है, हाँ जी है, ये H है, हाँ जी, C2H5 जी हाँ, ये रहा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दे दिया नाइट्रोजन ने, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। कार्बन से चिपकाओ, कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड O ये रहा, CH3 ये रहा, Cl ये रहा। अरे सर पर इस पर तो लोन पेयर आ गए, और अभी इस पर 4 हैं, अगर इस पर लोन पेयर आ जाएंगे 4 है तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो N+B है और CO के साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो होगा क्या, अब क्योंकि इस पर वो नेगेटिव चार्ज आ गया था, लोन पेयर आ गए थे, तो इसके बाद अब ना लोन पेयर जैसे ही आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे वो 2 लोन पेयर आ गए, तो क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली है, वो इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ से भी क्लीवेज होगी, ये H और ये Cl निकल जाएगा। बस आप ये समझो कि ये H और ये Cl निकल गया। तो यहाँ पे हमने करा तो HCl निकल गया। अभी HCl कौन उठा लेगा, ये HCl ये पायरिडीन उठा लेगा। साफ दिख रहा है तुम्हें, देख लो एक बार, रुक जाओ यार, हाँ दिख तो रहा है साफ, बिल्कुल क्लियर है। HCl पायरिडीन उठा लेगा तो हट जाएगा, अपना रिएक्शन हो जाएगा। अब जब भी रिएक्शन हो जाएगा तो देखो क्या है, क्या C2H5 है, हाँ जी, क्या N है, हाँ, क्या एक H है नीचे, हाँ, क्योंकि ऊपर वाला H गया, क्या यहाँ पे C है, हाँ, क्या यहाँ पे O है, हाँ, क्या यहाँ पे Cl है, नहीं, क्या यहाँ पे CH3 है, हाँ। तो क्या कार्बन के बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, नहीं, क्या नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, नहीं, पर यहाँ से बॉन्ड टूटा, हाँ, यहाँ से बॉन्ड टूटा, हाँ। जब बॉन्ड टूटा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्या बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब डबल बन जाएगा, जी हाँ, क्योंकि बॉन्ड टूटे थे C और N के, तो अब वहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो CH3CO ग्रुप आ गया, आया नहीं आया, CH3CO ग्रुप आ गया। बट अब फिर वही बात है कि अगर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड कहाँ से जुड़ेगा, ये तो बात है, NC का जुड़ेगा नहीं, नीचे से जुड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 नहीं बना सकता, और ऑक्सीजन के पूरे हो नहीं रहे, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा। और अगर इसमें CH3 को मैं सीधा लिख दूँ तो आपको और अच्छा दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो CH3CONH आ गया। सर पर बॉन्ड तो वहाँ से टूटा था, कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए, क्या दिक्कत आ रही, बॉन्ड वहाँ टूटा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो अमाइड है, CONH, ठीक है, और हम बड़ा लेना चाहेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे N पे इथाइल है, N पे ही है इथाइल, बोलो, या C पे है, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहेंगे। अच्छा, अगर हम सिंपल सी बात, ये पूरा ले लें साथ में, इस पूरे को ले लें साथ में, ये एक तो दिखता नहीं है तो दूर जाना पड़ता है, यहाँ से ग्लेजिंग आती है। हाँ क्या है, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ऐसे दिखता नहीं है ना, थोड़ा मेरे हिसाब से दीवार टेढ़ी होनी चाहिए तब बंदा ठीक से देखे, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये तो इथेनामाइड बन गया, 1 और 2 है, और अमाइड है तो इथेनामाइड बन गया, और N पे क्या है, इथाइल है, तो इसका नाम बोल सकते हैं N पे इथाइल, N पे इथाइल, 1 2 इथेन, और CONH है तो अमाइड, तो ये बन गया N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। क्या बना, N इथाइल इथेनामाइड बना। क्या सर ऐसा औरों के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, औरों के साथ भी देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 वाले ले लेते हैं, ये मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक C2H5 लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, इथेनामाइन तो अभी भी है ये, बट अब आएगा N इथाइल, N पे इथाइल इथेनामाइन। सर हम एक से ही काम चला लेंगे, 2 के बता रहे हो, सीख लो, कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा, हमें करना है ये पायरिडीन के प्रेजेंस में, आपको ही पता है ये H और ये Cl जाएगा, ठीक है। पर पहले पूरा बना लो, नाइट्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, 2 इथाइल हैं वो बनाई, C2H5, और यहाँ पे भी C2H5, फिर उसके बाद क्या है, C है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है,
ठीक है, Cl है, ठीक है, CH3 है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, इसको नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ये जो दो लोन पेयर हैं ये इधर भागेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये H और ये Cl हट जाएगा, तो ये HCl हमने हटा दिया। अब जो आप पे बन रहा है वो बना लो। तो भैया नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पे 2 C2H5 है, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर क्या है C है, फिर क्या है CH3 है, और फिर क्या है यार, ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर आएंगे ना यहाँ नाइट्रोजन से, वो क्लोरीन ले जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कट जाएगा, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो अभी भी ये वैसे ही है, अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ यहाँ पे CH3CO, तो ये वैसे वाला ग्रुप है। अब आप इसका नाम क्या बोलोगे? आप लेना तो चाहोगे इसको ऐसे लेना चाहोगे, पूरा ले सकते हो? नहीं सर, CONH आखिरी होना चाहिए। देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम डाईथाइल बनाना चाहते हो तो बता दो। क्या CH3CON आखिरी होता है? हाँ जी, आखिरी होता है, क्योंकि एक्चुअली ये CONH2 होता है। क्या होता है? CONH2। हमें मतलब बस इतना होता है कि N के साथ क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 2 C हैं तो ये इथेनामाइड ही होगा, चाहे यहाँ H अल्काइल ग्रुप कोई सा भी लग जाए H की जगह। तो इसको हम दोनों को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, IUPAC में ये करा भी है, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो N कॉमा N डाईथाइल, N कॉमा N डाईथाइल, N कॉमा N डाईथाइल, 1 2 इथ सिंगल बॉन्ड N CONH अमाइड, तो N कॉमा N डाईथाइल इथेनामाइड कहलाएगा ये। ठीक है, बना लोगे? गुड। ठीक है, ऐसे ही ये जैसे हमने इसके साथ देख लिया, ऐसे ही ये इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ HCl नहीं जाएगा सर, इनका क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो सिमिलरली हम ये, क्योंकि हमने एसिड क्लोराइड के साथ देख लिया, अब एक बार हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी देख लेते हैं कैसे होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO होल ट्वाइस O। तो जैसे हम कोई ले लें C2H5, यहाँ पे ले लें N, यहाँ पे ले लें H, यहाँ पे ले लें H, लोन पेयर, तीसरी लिख लेना, थर्ड। इसके रिएक्शन करा लेते हैं C2H5NH2 की। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा लेते हैं? अच्छा, एक हाइड्रोजन तो है ना, हम इसके रिएक्शन करा लेते हैं इसके साथ। किसके साथ? हमने बोला था हम बनाएंगे CH3CO होल ट्वाइस O, या बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। क्या सर ये है? हाँ यही है, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO 2 होल ट्वाइस और O, सिमिट्री है। आप क्या करो, जब इसे हम पायरिडीन के प्रेजेंस में कराएंगे तो जो एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, वो भी तो एक तरह का एसिड ही है। तो देख, इन दोनों को हमने हटा दिया, ये आपका क्या आता है CH3COOH, CH3 COOH है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब जो बचा उन्हें चिपका दो। तो देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है C2H5 है, ठीक है, वहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है CH3 है। ये भी तो अमाइड ही बना। आप इसका नाम क्या बोलोगे? आपको उससे मतलब थोड़ी है, आपको बस इतनी चीज़ से मतलब होना चाहिए। ये इथेनामाइड है, इथेनामाइड, इथेन है और अमाइड है, और ये है N पे इथाइल। तो आप इसे बोलोगे N पे इथाइल, N पे इथाइल, N पे इथाइल, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, N इथाइल इथेनामाइड। ठीक है। अच्छा, अगर सर चौथे में हम यहाँ पे C2H5 लगा दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? यहाँ C2H5 आ जाएगा। ठीक है, नाम तो यहीं से बोलना है। तो N कॉमा N डाईथाइल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? N कॉमा N डाईइथाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये आप रिएक्शन देख लेना क्या आया, N कॉमा N डाईइथाइल इथेनामाइड आया। सर अब क्या बताओगे? अब एक आखिरी बेंजोइलेशन बता देता हूँ आपको, 7वीं केमिकल रिएक्शन, फिर हम जाते हैं अरीन डाइजोनियम सॉल्ट पे। ठीक है, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट पे जाएंगे। अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, है ना,
बेंजोइलेशन। तो डी आप देखिए क्या देखना है आपका 7th आ जाएगा बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन आप समझ रहे हैं क्या चीज़ कहना चाह रहा है बेंजोइलेशन, ठीक है। आपको एनिलीन को किससे कराना है रिएक्ट, बेंजोइल क्लोराइड BC। बेंजीन को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही लगे, याद आई, BC बेंजोइल क्लोराइड। तो जैसे हम पे एनिलीन है बेंजीन रिंग पे NH2, इसे रिएक्ट कराएंगे बेंजीन रिंग पे किससे, C डबल बॉन्ड O Cl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। इससे हम रिएक्शन कराना चाहेंगे। सर वैलेंसी है सेटिस्फाई, देख लीजिए बच्चे वैलेंसी सेटिस्फाई है नहीं है ना, ठीक है। क्या निकालना चाहोगे बच्चे, HCl निकाल लो, बाकी सबको जोड़ दो, HCl निकाल लो, ये है ना ऐसे NHH, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसे H, ऐसे ये H और ये Cl हटा दो आप, ये H और ये Cl हटा दो आप, तो माइनस HCl हो गया। साथ में क्या बचा, देखो यहाँ पे तो मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, बेंजीन रिंग है, इधर क्या है N है, इधर क्या है H है, इधर क्या है कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और रिंग है ऐसी। आप देखिए बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये N और बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये C आपस में चिपकना चाहेंगे, ऐसे चिपक जाएंगे। वैलेंसी देखो क्या नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। तो इसको क्या बोलोगे, अमाइड ही तो आई है, बाइफिनाइल अमाइड, ठीक है। क्या बोलोगे इसे, बोलो 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 बोलो, क्या आप इसे बाइफिनाइल अमाइड बोलोगे, बाइफिनाइल अमाइड ये बोलोगे, या आप इसे ऐसा बोलना चाहोगे CONH तो होता है बेंजामाइड, CONH होता है बेंजामाइड। पार्डन मी कि मैंने ये कैपिटल लिख दिया, ये छोटा ही लिखना पड़ता है, मिटाना नहीं चाहूँगा अब। बेंजामाइड हो गया और N पे फिनाइल है तो N फिनाइल बेंजामाइड कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, ये गलत और ये सही, ठीक है। बाइफिनाइल अमाइड नहीं कहते, क्या बोलोगे, N फिनाइल बेंजामाइड। अभी आपको बताया था क्या हमें मतलब होता है ना उस पूरी चीज़ से, ये है। तो ये आप देख लेना यार। अब हम डाइजोनियम सॉल्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे और हम डाइजोनियम सॉल्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या देखा, केमिकल रिएक्शन हो गई आपकी, आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने अमाइन देखा, अमाइन के बाद अब दूसरा ना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आएंगे, ठीक है, या अरीन डाइजोनियम सॉल्ट आएंगे। तो अमाइन में बता दूँ मैं आपको क्या करा, हमने टाइप्स देखे कैसे होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटनरी 4 डिग्री सॉल्ट, ये देखा। फिर हमने इसकी क्या देखी, नोमेनक्लेचर देखी, IUPAC कॉमन दोनों। फिर हमने बच्चे इनकी प्रिपरेशन देखी, प्रिपरेशन में सबसे पहले किससे देखा हमने, नाइट्रोबेंजीन से देखा, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोबेंजीन, उससे देखा। फिर हमने किससे देखा, साइनाइड वाले ग्रुप से देखा, नाइट्राइल वाले ग्रुप से। फिर हमने किससे देखा, अमाइड वाले ग्रुप से देखा, CONH से, ठीक है। फिर हमने किससे देखा, फिर हमने और ये तो हुए ही थे, साथ में हमने देखा इन्हें इनके सॉल्ट से, सॉल्ट वाली रिएक्शन देखी, सॉल्ट ऑफ अमोनिया या अमाइन, अमोनिया या अमाइन, ठीक है। रिडक्शन थी ना ये 3 तो। फिर हमने रिएक्शंस देखे, रिएक्शन में पहले कौन सी देखी, बेस वाली रिएक्शन। बेस वाली रिएक्शन के अंदर हमने बहुत सी चीज़ करी। सबसे पहले हमने एसिड बेस पेयर के कंसेप्ट देखे, फिर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस पेयर देखा। फिर हमने KB के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने PKB के बारे में पढ़ा। फिर हमने बेसिक कैरेक्टर देखा कि गैसियस फेज़ में कैसा होगा और एक्वस फेज़ में क्या होगा। एक्वस फेज़ में +I इफेक्ट भी लगा, सॉल्वेशन भी लगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने बेसिक कैरेक्टर में चीज़ों को डिवाइड करा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर इसके बाद जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर हमने एक कार्बोलामाइन रिएक्शन देखी। फिर हमने और कौन सी देखी रिएक्शन, कार्बोलामाइन के बाद रिएक्शन हमने देखी एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन देखी, जिसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। वो एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने में आता है। फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन देखा, वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो 2 ऑर्थो और एक पैरा पे चिपकता है, तो मोनो डेरिवेटिव के लिए हमने एसाइलेशन करा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने नाइट्रेशन देखा, नाइट्रेशन में भी मोनो डेरिवेटिव के लिए आपको एसाइलेशन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद, जब आपका एसिटाइनिलाइड बन जाता है। देन उसके बाद नाइट्रेशन के बाद आपने सल्फोनेशन देखा। सल्फोनेशन के बाद आप सब ने क्या देखा बच्चे,
आपने देखा फ्रीडेल का अल्काइलेशन और असाइलेशन होता नहीं है, तो हमें नॉर्मल असाइलेशन अगर करना है तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे कि जो आपका मेन रिएक्शन में जो आपका HCl बनेगा उसको रिमूव करने के लिए हम पायरिडीन की बलि दे देंगे। ये सारी चीज़ें देखी, फिर आखिरी में आपने बेंजोइलेशन देखा। अब हम करेंगे अरीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में डिस्कस। ठीक है, गुड।